क्राइम से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर को जानने के लिए सब्सक्राइब करें A1 क्राइम। साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। निखिल से हुई थी दुकान में, किराना दुकान में। उसके बाद फिर इनका था, फिर निखिल के जरिए हमारी करण से मुलाकात हुई। ऐसे हम लोग का ऐसे मुलाकात ऐसे चलते चलते टाइम हो गया, तीसरा साल चलने लगा। ऐसे चलते चलते फिर शादी की बात आ गई। और करण ने जहाँ तक कि हमें 3 बार प्रेग्नेंट भी कर चुका है। और फिर क्या बोलते हैं, फिर शादी की बात तक आ गई। और फिर क्या बोलते हैं, वो काम करने लगा, जॉब लग गई उसकी पाइप वाली फैक्ट्री में। फिर वो MP नगर जाने लगा। फिर वो बोलने लगा मेरा ट्रांसफ़र, पहले तो बोला था मेरा ट्रांसफ़र हो रहेगा बाहर। तो मैंने बोली अकेले आ रहे हो, नहीं जाओगे। तो फिर बाद में फिर निखिल और करण की क्या बात हुई कि फिर दोनों ने बोले कि तुम लोग भी चलोगे, हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है बाहर और अपन शादी करके वहीं शिफ्ट हो जाएंगे और मम्मी पापा लोग को बता देंगे। ऐसे करके ऐसी बात हुई थी। फिर अचानक से पता चला कि कल हमने छुट्टी करे तो कल फ़ोन आ गया हमारे पास, बोलते तैयार हो जाओ, ट्रांसफ़र हो गया, अपन को जाके ज्वाइनिंग लेना है और रूम वूम देख के अपन वापस आ जाएंगे और फिर सामान पैक करके अपन वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और वहीं अपन शादी कर लेंगे और फिर मम्मी पापा लोग को अपन कुछ दिनों में बता देंगे, ये बोला उनने। और फिर क्या बोलते हैं, ऐसे करके फिर कल हम लोग निकले 6:05 में हमें बस मिली। फिर हमें बोला था कि रायसन में उतरना है, वहाँ से लेना आएगा। लेकिन रायसन में ना उतर के उन लोग सिलवानी में उतर गए, उधर आगे चौराहे में जहाँ सूनी रोड रहती है, और वहाँ उतर गए। फिर उसके बाद ये अंकित को फ़ोन लगाने लगे। निखिल अपने चाचा के लड़के को बुलाया, फिर वो आया, फिर निखिल और साइनप्पी को लेके चले गए। इन लोग कम आपके साथ घटनाक्रम क्या किया? हाँ, तो इन लोग गए, फिर इनके साथ जो भी हुआ, निखिल ने मारने की कोशिश करी, चाकू से हमला करा, लेकिन वो नहीं हो पाया तो इनने पत्थर से सर फोड़ फाड़ के खाई में फेंक दिया। आपके साथ क्या घटनाक्रम हुआ? हमारे साथ क्या बोलते, करण ने हमें बाइक में बीच में बिठाला था, तो उनने पहले अपने गमछे से हमारा गला घोटा, उसके बाद हम बेहोश हो गए थे। मैं बोले थे क्या कर रहे हो, मैं सोची मजाक कर रहे हैं सही। फिर बाद में उन्होंने सही में पूरी ताकत से मेरा गला पका दिया, मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे ये नहीं पता कि चाकू से हमला करण ने करा है कि अंकित ने कराएगा। दोनों ने हमला करके फिर जब मुझे वो खाई में फेंके, जब मुझे होश आया खाई में गिरने के बाद, फिर मैं खाई से निकली तो एक बार निकलते निकलते फिर गिर गई वापस, फिर दूसरी बार में निकली और फिर क्या बोलते हेल्प मांग रही थी तो कोई नहीं रोक रहा था। कल रात में करीब 12 बजे के करीब 2 लड़कियां सिलवानी अस्पताल में उपचार हेतु आई थी। इनके शरीर पर कई जगह चोटें थी। सिलवानी अस्पताल में उनका प्राइमरी उपचार कर और उनके MLC बनाकर जिला अस्पताल रायसेन रेफर कर दिया गया। यहाँ पर रात में ड्यूटी डॉक्टर के द्वारा उनका परीक्षण किया गया, तो उनके परीक्षण में शरीर पर, दोनों के शरीर पर कई जगह चोटें पाई गई और अभी दोनों लड़कियां हमारे यहाँ इलाज के लिए भर्ती हैं। अभी तक तो ये पता चला है कि कल ये लोग शाम 6 बजे वाली बस से बैठ के लोग सिलवानी जाने का प्लानिंग था इनका, और 2 लड़के जो तो भोपाल में रहते हैं उनके साथ में ही गए थे, दोनों चारों बैठे थे बस में ही। और सिलवानी बस स्टैंड पहुंच के जिन इनके साथ जो लड़के थे उन्होंने अपने दोस्त जो भी था उनको बुलाए और उन्होंने मोटरसाइकिल लेके जो सिलवानी के पास में है, वो जमुनिया घाट कहते हैं जिसे, तो वहाँ पे बारी बारी से छोड़ा गया दोनों पार्टी को। और वहाँ रात में किस बात से इनकी विवाद हुई, क्या नहीं हुआ, इसकी अभी जांच चल रही है। बाकी आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, जिनके उन आरोपियों के विरुद्ध में 307, 34 IPC की धारा कायम किया गया है।